सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। बिहार में बीएड और डीएलएड के लिए गुड न्यूज। केवल बिहार में ही नहीं दोस्तों, ये लगता है कि अब उत्तर प्रदेश भी अब नवंबर या दिसंबर में कुछ बड़ा करने वाली है, ऐसा अब लगता है। क्योंकि जो खबर सामने आ रही है उसमें ये सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश भी बहुत अच्छी वैकेंसी निकालने वाली है, जो आपको लगता है कि नवंबर या दिसंबर महीने में आपको देखने को मिल जाएगी। और यही बात करें अगर बिहार में, तो बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधार करने के लिए जो बिहार सरकार है वह कटिबद्ध हो गई है और भर्ती में भर्ती निकालनी शुरू कर दी है। और बात करें अभी पिछले रिक्वायरमेंट, अभी जिसकी अभी पूर्ण रूप से अभी भर्ती भी नहीं हुई और उसके तुरंत बाद एक और भर्ती निकल गई। ऐसी भर्ती हमें और आपको कभी देखने को नहीं मिली है, जितनी फास्ट भर्ती बिहार सरकार कर रही है। हमें तो नहीं लगता है कि किसी राज्य ने इतनी तेज़ी से भर्ती की होगी। और बात करें दोस्तों, ये जो भर्ती आई है इसमें एक और खबर निकल के आ रही है, डीएलएड वालों के लिए भी खुशखबरी है और उसके लिए बाद में बात करेंगे। अभी हम जो बीएड धारी के लिए जो खबर निकल के सामने आ रही है हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो खबर है, बिहार टीचर रिक्वायरमेंट दूसरे चरण में 70,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। जाने क्या है कैबिनेट का फैसला। आप सबको मालूम हो गया होगा कि कैबिनेट का मीटिंग हुआ था, उसमें निर्णय हुआ इसको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम एक बार आपके समक्ष पढ़ देते हैं। बिहार टीचर रिक्वायरमेंट शिक्षक नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में अब 17,692 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के 69,692 पद के अलावा पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 1,000 पद शामिल हैं। सभी नियुक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएंगी। जिस भाई एवं बहन ने अगर ये खबर को नहीं जाना है तो उनके लिए है, क्या बोले कैबिनेट अपर मुख्य सचिव। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। सरकार के निर्णय के मुताबिक पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था के तहत पूर्व से सृजित व रिक्त पदों को प्रत्यापित किया जाएगा। उनके स्थान पर कक्षा 11 और 12 के अध्यापन के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रण में विद्यालय अध्यापक के 18,830 पद, वर्ग 9 एवं 10 के लिए 18,880 पद और वर्ग 6 से 8 तक के लिए 31,982 पदों पर नियुक्ति होगी। मंत्रिमंडल ने इन पदों के सृजन पर प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय +2 विद्यालयों में शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष प्रधानाध्यापक के 1,000 पदों पर नियुक्ति होगी। मंत्रिमंडल ने इसकी नियुक्ति प्रोन्नति अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। देखिए दोस्तों, जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। उसमें लिखा है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 18,830 सृजित एवं रिक्त पद, माध्यमिक शिक्षक के 18,880 सृजित एवं रिक्त पद एवं 6 से 8 तक के 31,982 सृजित एवं रिक्त पद को प्रत्यापित करते हुए 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापन के 18,830 पद, वर्ग के 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु विद्यालय अध्यापक के 18,880 पद एवं वर्ग 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु विद्यालय अध्यापक 31,982 पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में है। देखिए दोस्तों, ये तो हमें सभी खबर मिल गया कि बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो एक और बात करें अगर इस खबर पे, तो देखते हैं कि बीएड वालों के लिए क्या है, बहुत ही बेहतरीन खबर है। जिन बीएड धारियों को एक मायूसी हाथ लगी थी सुप्रीम कोर्ट से, अब जो मायूसी है उनकी टलती हुई दिख रही थी। इसीलिए कहा गया दोस्तों, नर हो
न रहो न निराश करो मन को। अगर आप मनुष्य हैं तो आप अपने मन को निराश न कीजिए, कभी न कभी सफलता आपको मिलेगी। और कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले मात्र संगोष्ठ कर्मणि। आपका कर्म में अधिकार है, फल की चिंता न करें, भगवान आपको फल आपको दे रहा है। और बात करें डीएलएड के लिए भी इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी इसमें निकल के आ रही है। जो इसमें क्लास 6 से 8 तक का है जो दिया गया है, उसमें भी एक खबर निकल के सामने आ रही है कि जो सीटेट जो होंगे, सेकेंड पेपर जो क्वालिफाइड होंगे, उनके लिए इसमें जगह इसमें सरकार इसमें देने जा रही है। अब जो कैसा इसमें सरकार जो है नोटिफिकेशन जारी करती है, इसको हम देखेंगे। और जो इसकी जो विज्ञप्ति है वह ज़रूर वह बीपीएससी बहुत जल्दी ही इसको करेगी। और इसकी जो पूरी डिटेल्स हमको बीपीएससी जब जारी करेगी तो हमें देखने को प्राप्त होगी। और अगर एक और दोस्त बात कर लें कि अभी ये भर्ती रुकने का नाम नहीं लेगी। अभी आप लोगों के लिए एक और बहुत ही बेहतरीन खबर निकल के सामने आएगी, और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना भी चाहता हूँ कि बिहार में जो है वह टीचरों की बहुत ही ज़्यादा कमी थी। आप देख रहे हैं कि कितनी वैकेंसियाँ पहले निकली, अब कितनी निकली हैं। और इसके बाद कुल मिला जुला करके आप देखेंगे 40,000 के आसपास में अन्य जो है पीआरटी का आपका फिर से भर्ती आपको देखने को मिलेगी। वो भी भर्ती लगता है कि आपको नवंबर दिसंबर तक बीपीएससी बिहार सरकार आपको एक और नोटिफिकेशन के द्वारा आपको दिखा दे। और लगता है कि वो जो भर्ती होगी 2024 में पीआरटी का जो एग्ज़ाम है वह बिहार सरकार फिर से करा लेगी। इसलिए अगर बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो अपनी तैयारी जारी रखें। और आपको एक और चीज़ बताते हैं कि अब उत्तर प्रदेश सरकार भी अब इसमें पीछे नहीं रहेगी। और जो हम लोग को खबर मिली है उसमें ये खबर मिली है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही उसमें सुपर टेट कराने जा रही है। और सुपर टेट के तुरंत बाद वो रिक्वायरमेंट वो निकाल सकती है। अगर बात करें अन्य रिक्वायरमेंट के बारे में, तो अन्य रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा बिहार गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट निकाल रही है। तो आप उसमें भी देखे होंगे बहुत सारे रिक्वायरमेंट अभी निकल रही है। अभी आपने एक और रिक्वायरमेंट देखा होगा, बिहार सेवा चयन आयोग के द्वारा भी एक आपका रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। मतलब बिहार में रिक्वायरमेंट की कमी नहीं है बिहार के लिए, और अन्य अदर राज्य के लिए भी उसमें बिहार सरकार दे रही है। आप जान सकते हैं कि बिहार सरकार क्या कर रही है, और दूसरे राज्य के छात्रों को मौका दे करके बिहार कितना बड़ा जो है यह एक दिशा दिखा रही है अन्य राज्यों के लिए कि आप भी क्या कीजिए, दूसरे राज्य के लिए अभ्यर्थियों के लिए गेट खोल दीजिए, ताकि दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वह दूसरे राज्य में जा कर के टीचर या अन्य नौकरी पा सकें। चलिए दोस्तों, एक और चीज़ हम जान लेते हैं कि जो ट्वीट जो निकल के आया था हमारे अतुल प्रसाद जी का, इसमें उनके बयान को लेकर के काफ़ी बवाल हुआ था आपके ट्विटर पे। और कुछ लोगों ने जो ओएमआर शीट में जो रॉन्ग रोल नंबर की बात उन्होंने की थी, और रॉन्ग सीट की बात की थी, रॉन्ग सब्जेक्ट की बात की थी, बहुत सारे दोस्तों ने उस पर कमेंट भी किया था। इसको देखते हुए हमारे अतुल प्रसाद जी ने एक और ट्वीट उन्होंने किया है, उसको देखते हैं। तो दोस्तों पहले एक ट्वीट को पढ़ लेते हैं। उसमें एक छात्र ने लिखा था, सितंबर तक में बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट चाहिए। कौन किसका क्या गलती है इसमें हम लोग को कोई मतलब नहीं है। जिनका ओएमआर सही है उनको चेक किया जाए, जिसको ओएमआर भरने नहीं आ रहा वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स ये सामने हम लोग को देखने को मिल रहे थे। और ऐसे एक भाई ने ये लिखा था, बड़ा सवाल, जिनको ओएमआर रोल नंबर क्वेश्चन सीरीज भरना नहीं आता तो वे बिहार में योग्य शिक्षक बनेंगे या क्या बनेंगे। बहुत सारे, एक भाई ने लिखा था कि बीपीएससी जानबूझकर ओएमआर में करेक्शन करवाया ताकि मामला कोर्ट में पहुंच जाए। तो ये सही बातें बहुत सारी निकल के आई थी। उसके संदर्भ में हमारे अतुल प्रसाद जी ने एक नया ट्वीट उन्होंने किया, आप उससे देखें। तो उन्होंने एक और ट्वीट किया है, पेइंग ब्रोकर्स फॉर ए टीचर पोस्ट इन टीआरई इज लाइक बाइंग लैंड ऑन मून। उन्होंने ये भी निर्देश कर दिया है कि
अगर आप पैसे दे करके अगर चाहते हैं कि आपको नौकरी आपको मिल जाएगी, तो आपको आप ऐसा समझिए कि आप चाँद पे आप ज़मीन खरीदने की बात कर रहे हैं। तो ये अब ऐसा लगता है कि बिहार में जो है बीपीएससी बहुत पारदर्शिता से जो एग्ज़ाम है उसको करवा रही है, और बहुत ही अच्छे से परीक्षा करवा करके और बहाली देने जा रही है। इसलिए आप सब किसी भी बातों के चक्कर में ना रहें, और जल्द ही आपको एक और नई बिहार में वैकेंसी देखने को मिलेगी, वहीं उत्तर प्रदेश में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर नहीं किया तो कृपया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब